Hey everyone, good morning. This is Surya Yadav from Fluent Spoken Classes. Today, I am getting cough again and again. That is why I have got clove, means lavang. Why have I got clove? Because I know one thing very well. I have to teach you it anyhow. I cannot make any excuses. Why? Because we have started our channel and we have posted 300 videos in our YouTube channel and Facebook. Yet now you have not subscribed. It's your duty. Are you going to subscribe it or not? I can't say more on it because again I am requesting to you all, but you are not listening because it is not great for you. I think my effort is not good. लगता है मेरे हार्डवर्क में कहीं कमी रह जा रही है. यहाँ से कुछ ना कुछ तो आ रहा है. फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम हार्डवर्क करते रहेंगे क्योंकि अटल जी की एक बहुत बड़ी कविता थी, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे. जब तक जीत नहीं मिलेगी तब तक लड़ेंगे और आई होप लड़ा जाएगा. मैंने कोशिश किया था कि 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 का पूरा इंग्लिश कवर किया जाए. वैसे मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था. एक छोटा वर्ड आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और उसका नाम है ऑन अ किलिंग ट्री. हिंदी बोलता हूँ क्योंकि हिंदी ज़्यादा बेस्ट होता है इंग्लिश से ज़्यादा, मुझे लगता है. पढ़ाने वाले हैं one poem, name is class 9 poem on killing a tree. क्या है? on killing a tree. आप देखेंगे इसका जो थीम है वो बताना आपको ये चाहेगा कि एक पेड़ को काटना चाहिए कि नहीं चाहिए. ये तो बात हो ही नहीं. यहाँ पे बात होगी कि एक बुराई को कैसे पूरा जड़ से खत्म करना चाहिए. यहाँ जो पौधा जो ट्री है उसको एक बुराई तर नापा गया कि मान लीजिए आप किसी राक्षस को मार रहे हो, किसी भ्रष्टाचारी को मार रहे हो. अगर उसको आधा अधूरा मारोगे वो फिर उगाएगा और फिर नया रूप ले लेगा, लेकिन उसको पूरा मारोगे तो समझ में आएगा कितना खतरनाक है और कैसे खत्म करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. एंड कहीं दिक्कत हो तो क्वेश्चन करके कमेंट कर दीजिएगा, आपका कमेंट सॉल्व किया जाएगा क्योंकि हमारी पूरी टीम आपके साथ ही है. So don't worry and don't think more. Join with us and speak good English and know about all literature's part. Thank you so much. Let's start. Much time to kill a tree. It take much time to kill a tree. I hope दिख रहा होगा अच्छे से. It take much time to kill a tree. बहुत लंबा समय लगेगा एक ट्री को जान से मारना. ना देखो, it take much time, बहुत लंबा समय लेगा एक पौधे को जान से मारना. क्यों? देखो, not a simple jab of the knife. Not a simple jab of the knife. चाकू से घात करने से कोई पौधा नहीं मरेगा क्योंकि विशाल काय है. आप कोई चक्कू लाओ, उसको 2-3 चक्कू मार दो, बोलो पौधा सूख जाए. इट कांट बी डन, इट कांट बी किल्ड, ट्री कांट बी किल्ड इमीडिएट. तो कहना चाहता है कि इट टेक मच टाइम, बहुत लंबा समय लेगा किल अ ट्री, एक पेड़ को मारने के लिए. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, ये किसी चाकू के घात करने से विल डू इट, वो मरने वाला नहीं है. इट हैज ग्रोन, ये उगा हुआ है. स्लोली, धीरे धीरे. कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ के शक्ति को कंज्यूम करते हुए, उपभोग करते हुए धीरे धीरे क्या हुआ है? उगा. कंज्यूम इस क्या होता है? उपभोग करना, खाना, प्रदान करना. राइजिंग आउट ऑफ इट, ये अर्थ में से निकला है, जमीन के अंदर से निकला हुआ है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर जितने भी पानी थे, पदार्थ थे, खाद थे, सबको क्या किया है? भूपटल से क्या किया? खाया हुआ है. जमीन के अंदर से जो जितने भी सामान थे वो खा के पौधा जन्म हुआ है. अर्थ के अंदर क्या होती है? सब कुछ होती है, खाद होती है, पदार्थ होती है, पानी होती है, बहुत कुछ है. तो पौधा हुआ. ऑब्जॉर्बिंग एयर ऑफ द सनलाइट, और सूरज के प्रकाश को लेते हुए बढ़ा हुआ है. एयर, हवा को लेते हुए बढ़ा हुआ है. वाटर, पानी को पीते हुए बढ़ा हुआ है. पेड़ बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड आउट इट्स लिप्रियस हाइड, और देखेंगे इसका जो लिप्रियस हाई है, इसका जो छाल है जो भूरे कलर का होता है, वो भी अपना एक अलग पैटर्न पे काम करता है. जैसे देखेंगे लिप्रियस हाइड छाल, इसका मतलब क्या हो गया? लाइन क्या कह रहा है? एंड आउट इट्स लिप्रियस, इसका जो छाल होता है एक कवर जैसा होता है. इसका जो पेड़ डायरेक्ट दिखता है, छाल से होता है, छाल के बाद पौधा दिखता है. स्प्राउटिंग द लीफ, और जब हवा, पानी, सनलाइट सबको पाने के बाद छाल को मजबूत कर लेता है और कैसे पत्ता देता है? स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग मतलब लहरते हुए, लहराना मतलब प्यारी, हरी भरी, ग्रीन,
ग्रीन पत्ते क्या करता है, उत्पन्न करता है। स्प्राउटिंग लेप्रियस हाइट, छाल छोड़ने के बाद वो नए नए पत्ते लेता है, क्योंकि उसके पास किसका सपोर्ट है, उसके पास अर्थ का सपोर्ट है, उसके पास पृथ्वी का सपोर्ट है, उसके पास सूर्य का सपोर्ट है, उसके पास एयर का सपोर्ट है, उसके पास हवा का सपोर्ट है, उसके पास पानी का सपोर्ट है, उसके पास वाटर सपोर्ट है। इतना आसान नहीं है एक ट्री को मार पाना। दूसरा लाइन बोल रहे हैं, सो हैक एंड चोक। ये लाइन कहता है क्या, देखोगे कि बहुत भारी आघात करने पे, सो हैक एंड चोक, बहुत भारी आघात करने के बाद भी आप उसको नहीं मार पाओगे, बट दिस एलोन वॉन्ट डू इट। अब कोई इसे अकेला नहीं मार पाएगा, कोई अकेला आया उसे मार चला जाए, आघात करे तो भी मरने वाला नहीं है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, आपके 2-3 घातों से उसको बहुत ज्यादा पेन तो नहीं होने वाला है। द ब्लीडिंग बार्क, और जब मारोगे जो उससे ब्लीडिंग होगी, जैसे आप किसी पौधे में चक्कू मार दो तो वहां से कुछ निकलता है, ब्लीडिंग निकलता है ना, तो ब्लीडिंग तो आता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी क्या हो जाता है, हील हो जाता है, सही हो जाता है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और फिर देखेंगे आप धीरे धीरे वो ग्राउंड के क्लोज में आ जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स, और हरी हरी पत्तियां फिर से ले लेता है। जैसे कोई पेड़ को टंगारी लाओ, काट दो और रख दो, फिर देखो नए नए पत्तियां उसमें उगने लगता है। जैसे सलजम का पेड़ हो गया, शीशम का हो गया, वो नए नए पत्तियां उगने लगता है उसमें से, काटने के बाद भी तो क्या होता है, ग्रीन ट्विंग, नए नए पत्तियां आ जाते हैं, नए नए टहनियां आ जाती हैं। मिनिएचर बोग, अब देखो मिनिएचर बोग में होता क्या है, सबसे अच्छी लाइन है कि यहाँ टहनियां निकलने लगती हैं। मिनिएचर बोग मतलब जैसे मान लो आप किसी शीशम का पेड़ ले लो या सलजम का पेड़ ले लो, इसका मतलब क्या होता है, अब नोटिस करना, शीशम हो सलजम हो, यहाँ के जो पौधे होते हैं वो काट को ही रख दो मिट्टी में आप, फिर देखो नए नए टहनियां नए नए पत्ते फिर निकलने लगते हैं। अगर आप नहीं काटोगे उनको फिर से, तो मिनिएचर बोग विच इफ अनचेक्ड विल expand again to फॉर्मल साइज। अगर आप इसको सही से नहीं काटोगे, ग्रीन ट्विंग्स, नए नए पत्तियां आ जाएंगे, मिनिएचर बोग, पत्तियां उगने लगेंगे। यदि आप उनको दोबारा चेक नहीं किए और अनचेक रहने दिए तो फिर से क्या हो जाएंगे, एक घने अच्छे सुंदर फिर से जंगल बन जाएंगे, जैसे पहले हुआ करते थे, जैसे आपने काटा हुआ था। आइए समझ में आया होगा यहां तक। ऐसे ए भी क्या है, मेटाफर है, ये भी क्या है, मेटाफर है, क्योंकि ये लोग तुलना हद से ज्यादा कर दे रहे हैं। नो, अब यहां पे आते हैं नो, अब बात थर्ड लाइन की आ गई। नो, ऐसी बात नहीं है। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, जो इसका जड़ है उसको निकालो तुम, क्योंकि अगर आप तो पेड़ को काटोगे, तो टहनियों काटोगे, उसको काटोगे तो फिर से नया रूट बन जाएगा। यदि आप खत्म करना चाहते हो तो क्या करो, आप इसको रूट निकालो। रूट मींस क्या होता है, जड़। क्या होता है, इसके रूट को निकालो, आप जड़ को निकालो आउट ऑफ द एंचरिंग अर्थ। जो इसको एंचरिंग में यहाँ क्या है, सपोर्ट, यहाँ तो सपोर्ट कौन कर रहा है, इसका सपोर्ट कौन है, अर्थ। जैसे कोई गुंडा अगर गुंडा बना हुआ है तो फिर भी गुंडा नहीं बना हुआ है, उसको कोई ना कोई ऊपर सपोर्ट करता है। आज पौधा इतना मजबूत है, उसको सपोर्ट कौन करता है, अर्थ। आइए समझ में आ रहा, इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। इसको रोप करो, टाइट करो, बांधो, और फिर से पुल्ड आउट करो एंड स्नैप्ड आउट करो, उसको जड़ से निकाल दो। स्नैप्ड आउट मतलब जड़ से निकाल दो, एकदम अंदर से निकालो, उसका जड़ उखाड़ के फेंक दो, तब जाके होगा। और पुल्ड आउट एंटायरली, और उसको पूरी तरह से निकाल के बाहर फेंक दो, पूरी तरह से एंटायरली, पूरी तरह से उसको बाहर फेंक दो। यदि इसका एक भी मात्र अंदर रह गया फिर भी नया रूप ले लेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ क्रेव, और ये क्या करेगा, उसको निकालो, क्योंकि इसने अर्थ में गुफा बना लिया है। अर्थ में क्या बना लिया, गुफा, इसकी गुफा को भी खत्म कर दो। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और तब तुम्हें पता चलेगा कि इसकी ट्री का स्ट्रेंथ क्या है। जब तुम पौधे निकालने जाओगे, पेड़ काटना आसान है लेकिन जड़ को निकालना इतना आसान नहीं है, तो तुम्हें चलेगा कि यहाँ स्ट्रेंथ था इस ट्री का, जो आज तब समझ में आएगा कि ट्री कितना बड़ा एक्सपोज है, कितना बड़ा पावरफुल चीज है। द सोर्स वाइट एंड वेट, the source white and red, the most sensitive hidden for ear inside ear, the most sensitive hidden। फिर देखो इसका जो मेन सोर्स है, कोई गुंडा आपके यहाँ तेज है, अमीर है, पैसा वाला है, उसका मेन सोर्स क्या है, सूत्र क्या है, तो इसका मेन सूत्र क्या है, व्हाइट है, वेट है, जो भीगा हुआ है, सफेद है। इसका जो मेन सेंसिटिव पार्ट है ना, वो क्या है, वो धरती है। जो जड़ धरती में 20 साल से, माने एक पेड़ आपको शीशम का है 50 साल का है, तो 50 साल का जमीन का अंदर जड़ था, पौधा तो ऊपर था, ट्विंग्स का बाहर थे, लेकिन उसका मेन की है, उसका गुफा कहाँ है, धरती के अंदर, उसको निकालने में टाइम लगेगा। फोर्थ लाइन देखते हैं,
और समझते हैं कि फोर्थ लाइन क्या कह रहा है। यदि देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग, अगर आप उसको कार ऑप्शन जगह जड़ निकाल देते हो, समझते हो जो मैटर है वो स्कॉचिंग और चॉकिंग हो रहा है। स्कॉचिंग मतलब ऐसा आघात करना जैसे मान लो कोई आपको बहुत मार रहा है, चॉकिंग तो गला दबा के मार रहा है, ऐसा होगा, गला दबा कर मारना। जब इसके ऊपर अभी समझते रहेगा चॉकिंग इन द सन एंड एयर, जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जैसे आप कोई पौधा है मान लो काट के, मान लो एक पौधा है, ये मान लो एक पौधा है, एक लाठी है, आप इसको काट के अलग कर दिए, बीचों बीच काट दिए, जब ये दोनों अलग हो गया तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आया, यहाँ से पानी गिरा, जब पानी गिरने लगा तो ये यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ एक बर्न होना शुरू हो गया क्योंकि सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, ये लोग सूखने लगेंगे। जब इनको ऐसे करोगे ये क्या हो जाएंगे, पहले ये ब्राउन हो जाएंगे। जब पेड़ काट के रख दोगे, इससे यहाँ से जड़ निकाल दिए तो ये क्या हो गया, पहले ब्राउन हो जाएगा, फिर हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा एकदम, फिर क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग हो जाएगा, टेढ़ मेढ़ होने लगेगा, फिर विदरिंग, पूर्ति सूख जाएगा और मर चुका रहेगा, मतलब पूरा खत्म हो चुका रहेगा। एंड देन इट इज डन, और आप समझेंगे कि आप इसको पूरी तरह से मारा जा चुका है। यदि आप सोचते हैं, यदि आप बिना काटे, बिना जड़ को निकाले, बिना रूट को निकाले आप इसको रख दो, ये फिर नहीं आ जाएगा। अगर रूट निकाल रख दोगे तो सूर्य का प्रकाश को स्कॉचिंग करेगा, हवा इसको चॉकिंग करेगी और फिर ये ब्राउन होगा, हार्डनिंग होगा, हार्ड मतलब टाइट हो जाएगा, ट्विस्टिंग हो जाएगा, विदरिंग हो जाएगा और एट लास्ट ये मर जाएगा। इसको लिखे कौन है, गिरियू पटेल। कौन लिखे हैं इसको, गिरियू पटेल लिखे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको लिखे कौन है, गिरियू पटेल। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज don't forget like and subscribe, because without you we are nothing, and we are requesting to you all, if you are watching our channel, so please support us. Without your support we are not going to teach you. Again I would like to tell you about my 9th chapters English. From tomorrow onward I will start your 10th poem. If you are in 10th and you are going to join CBSE board examinations from time to tables, so please never forget to subscribe. I am telling you, I have taught you the road not taken by Robert Frost. Listen carefully, I have taught you, मैं पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट पोम द रोड नॉट टेकन। मैं सेकंड पढ़ाया विंड, वो लिखी है सुब्रमण्यम भारतीय, ठीक है। थर्ड पढ़ाया द रेन ऑफ द रोब कॉट्स कीनी के द्वारा। फोर्थ मैंने आपको पढ़ाया था द लेक इज ऑफ इनिस्फ्री, उसको लिखे कौन थे, विलियम बटलर रिट ने लिखा था। मैं आपको फिफ्थ पढ़ाया था अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, उसको लिखा कौन था, फोब कैरी साहब ने। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, नो मैन और फॉरेन, मतलब लिखा कौन था, जेम्स क्रिप लिखे थे। फिर मैंने आपको पढ़ाया क्या था, ऑन किलिंग टी, जो आज पढ़ा खत्म कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोम था स्लम्बर डिड माय स्पिरिट, इससे पहले पढ़ा दिया था, तो मैंने सब पढ़ा दिया है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो, और प्ले लिस्ट में 9th का होगा प्ले लिस्ट, उसमें से करके पूरे पोम को एक लाइन से पढ़ लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगेन रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गुड इंग्लिश। थैंक यू सो मच, बाय बाय।